बड़े आयोजन के लिए हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। और ऐसे में पुनीता, किसी भी तरह की आग से रिलेटेड यानी कि फायर से रिलेटेड कोई भी घटना ना हो, इसको लेकर बाकायदा पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, महाकुंभ मेले में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अब एडवांस फीचर्स के वाटर टावर का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। आप बता दें कि और जो वाटर फीचर्स यानी कि टावर लगाने की जो यहाँ पर बात हो रही है, ये टेंट सिटी जहां पर लगाए गए हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। और किस तरीके से तैयारियां यहां पर आग से निपटने को लेकर हो रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाकुंभ में अग्निशमन विभाग की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार वो भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और ये आपको बताएंगे कि जो अखाड़ा वाला एरिया है, यहाँ पर जो मेला क्षेत्र है, वहाँ पर कितने सब स्टेशंस बनाए गए। और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि करीब 50 सब स्टेशंस यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर सिलेंडर भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं, और इस वक्त 3 ये इनकी गाड़ियाँ आपको सामने नजर आ रही है, सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे हैं। कुछ बात हम करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितने सब स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। इससे पहले भी आप महाकुंभ में आए हैं? हाँ, अर्ध कुंभ में आए हैं, माघ मेले में आए हैं, महाकुंभ में। इस बार क्या अलग है? नहीं, इससे बाकी जो गाड़ियाँ सब इक्विपमेंट नए हैं, गाड़ियाँ नई हैं और बहुत ज़्यादा फायर स्टेशन खोले जा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग तैयारियां हमारी बहुत ज़ोरों से हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और पब्लिक के लिए जितना हो सकेगा हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो एक तरफ देखिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की व्यवस्था भी चाक चौबंद हो, इसका भी बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि स्टील ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। मोनिका, बिल्कुल, जिससे महाकुंभ जाने वाले लोगों के लिए अब राह और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। 450 मीटर लंबे 2 लेन के इस स्टील ब्रिज में 4500 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। महाकुंभ में लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर के महीने में अब तक 5वीं बार दौरा कर चुके हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद हूं, क्योंकि महाकुंभ में जब बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उस वक्त की अगर बात करें तो यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ट्रैफिक जैम की समस्या ना लगे। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस स्टील ब्रिज पर भी पहुंचे और जाना कि कितना काम अधूरा रह गया है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी काम को पूरा करवा दे। आपको बता दें कि महाकुंभ के दृष्टिगत फाफावाओं में 6 लेन पुल के विकल्प के रूप में इस स्टील ब्रिज को तैयार किया गया, जो आप देख रहे हैं। जिस 6 लेन पुल की मैं बात कर रही हूं, जो अधूरा रह गया है, 2 साल से लगातार निर्माण इसका चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से विकल्प के तौर पर इस स्टील ब्रिज को यहाँ पर अभी तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में टेररिस्ट अटैक, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलावर ने लोगों को गाड़ी से कुचला, भागते हुए की फायरिंग और पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। न्यू ऑरलियंस हादसे में FBI का एक बड़ा खुलासा, हमलावर के ट्रक से मिला ISIS का झंडा, IED समेत हथियार बरामद किए गए। आतंकी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यू ऑरलियंस की घटना की निंदा की है और आतंकी एंगल से FBI जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑरलियंस आतंकी हमले के संदिग्ध का वीडियो भी सामने आ गया है। 4 साल पुराने वीडियो में संदिग्ध प्रॉपर्टी मैनेजर था। अमेरिका के लॉस वेगास में ट्रम्प टावर में बाहर साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। धमाके में ट्रक चालक की मौत हो गई, 7 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बोले हैं कि पार्टी के सदस्य हम बने रहेंगे। शेख हसीना ने देश छोड़ा है, तब से ही यूनुस सरकार ऐसे फैसले लेते हुए नजर आ रही है जिसे लेकर अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो गजट को लेकर यूनुस सरकार ने यह फैसला दिया है, इसे लेकर किस तरीके से अब वहां पर घमासान देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना जारी, यूनुस कर रहे नए फरमान की तैयारी। हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर संकट।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी गजट। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जो हालात बिगड़े वो आज कई महीनों बाद भी पटरी पर वापस नहीं लौट पाए। हालात ये हैं कि कार्यकारी पीएम यूनुस के नेतृत्व में चल रही सरकार न सिर्फ कट्टरपंथियों के इशारे पर फैसले कर रही है, बल्कि लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें कहीं न कहीं हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है। आए दिन यूनुस सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ निर्णय लेने के आरोप लग रहे हैं, जिसमें कई आरोप का खंडन खुद यूनुस भी नहीं करना चाहते। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का नए गजट पर कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। 43वीं सिविल सेवा भर्ती में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही गजट को सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का उदाहरण बताया जा रहा है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन ऐक्य परिषद ने 30 दिसंबर को जारी गजट को तत्काल रद्द करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि इस गजट में 168 उम्मीदवारों को बाहर किया गया है, जिनमें से 71 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसे धार्मिक घृणा और भेदभावपूर्ण मानसिकता का सीधा उदाहरण बताया जा रहा है। परिषद ने बयान जारी कर अंतरिम सरकार के लोक प्रशासन सलाहकार से तुरंत गजट को रद्द करने और सभी छूटे हुए उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये फैसला हाल ही में हुए भेदभाव विरोधी आंदोलन की उम्मीदों के खिलाफ है और समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश में इस विवाद ने सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है। शुरुआत में सहायक पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रैंक के 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी जगह उग्रवादियों, विशेषकर जमाते इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही करीब 69,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां रद्द की जा रही है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अब अगली भर्ती प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हमले जारी हैं। पहले धार्मिक स्थलों और उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया और इसके साथ ही हिंदुओं पर जानलेवा हमले भी किए गए। इन हमलों में अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है, जिसके बाद कार्यवाहक पीएम यूनुस ने सुधार की बात कही थी, लेकिन सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं जो पटरी पर आते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 अगस्त 2024 की तारीख थी जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था और तब से ही लगातार हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वहां पर हमले हो रहे हैं। स्थिति वहां पर बद से बदतर हो गई है। तो शेख हसीना के जाने के बाद हमले लगातार अल्पसंख्यकों पर बढ़ गए हैं। 2024 के अंत से अल्पसंख्यकों पर हमले वहां पर और ज्यादा तेज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की तस्वीरें हर दिन वहां से निकलकर सामने आ रही है। देश में कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। इस्कॉन संगठन के सचिव और 18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा 5 से 20 अगस्त के बीच 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अगस्त में 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले वहां पर किए गए। 52 जिलों में 205 मामले सामने आए। इस हमले में